बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले हम मैटर को डिफ़ाइन करते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो हमारे पास मैटर कहलाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एयर, वाटर, सॉइल, फूड, ह्यूमन बॉडी एट्सेट्रा। एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर ट्रेस गैसेस मौजूद हैं। इसने हमारे माहौल में इर्द गिर्द जगह घेरी हुई है। सेकंड है वाटर, लिक्विड फॉर्म में होता है। हमने सुना है कि ग्लोब में 70% जो है वाटर मौजूद है, ये बात हम सब जानते हैं। 30% सॉइल है या अर्थ पार्ट है। फूड है, फूड भी स्टफ़ होता है, ये भी जगह घेरता है, मैटर की एग्ज़ाम्पल है। ह्यूमन बॉडी भी मैटर की एग्ज़ाम्पल है क्योंकि ये भी वज़न रखती है और जगह घेरती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी हमने डिवाइड किया है मैटर को मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर जो है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसको मज़ीद सब डिवाइड किया गया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसको मज़ीद हमने डिवाइड किया है कंपाउंड एंड एलिमेंट में। ये सारी हेडिंग्स क्लासिफाई हो गया मैटर। अब इन हेडिंग्स को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी एग्जांपल देख के समझेंगे। What is element? An element is a pure substance which cannot be split up into other simpler substances by any ordinary physical or chemical process. एलिमेंट जो है वो एक प्योर फॉर्म है हमारे पास मैटर की, इसको हम मज़ीद तोड़कर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, चाहे हम इसमें कोई भी फ़िज़िकल प्रोसेस के ज़रिए चेंज लाने की कोशिश करें या केमिकल प्रोसेस के ज़रिए चेंज लाने की कोशिश करें। अब हम एग्ज़ाम्पल है हमारे पास गोल्ड। ये एक पीस ऑफ गोल्ड है, इसमें मैंने ये डिविजन्स बनाई हैं। ये डिविजन्स एटम को शो कर रही हैं। एटम क्या होता है? एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, एटम कहलाता है। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं डिटेल में इसको। और ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम इज़ नोन एज एलिमेंट। ठीक, जैसे हमने बायो में पढ़ा है कि बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है, इसी तरह मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास एटम है। और ये ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम जो है हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। ये गोल्ड एलिमेंट का एक पीस है, इसका एक यूनिट एटम मैं अलग करूँगी तो वो गोल्ड का ही एटम होगा। हर इंडिविजुअल एटम जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है कि वो गोल्ड का एटम है। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। आज तक साइंटिस्ट ने अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग हैं और 26 आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं। नेचुरली अकरिंग का मतलब है कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड का मतलब है कि इनको साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। 1814 में बर्ज़िलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया कि हम एलिमेंट्स को किसी अलामात से शो करें और वो अलामात फिर हमें एलिमेंट्स की निशानदेही करें। सिंबल जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज सिंबल। शॉर्टेस्ट नेम मतलब कि मुख्तसर तरीन नाम सिंबल कहलाता है। सिंबल मतलब अलामत कहलाता है। एग्ज़ाम्पल इसकी देख लेते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिख लेते हैं तो ये हमारे पास सिंबल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। सेकंड है बोरॉन। बोरॉन का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास सिंबल ऑफ बोरॉन हो गया। अब जैसे कि कार्बन है, इसमें फ़र्स्ट लेटर सी है तो सी को हमने कैपिटल करके लिख दिया तो ये हमारे पास सिंबल ऑफ कार्बन बन गया। ये हमारे पास आ गए वन लेटर सिंबल्स। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें ये स्टार्ट के अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जबकि 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने
2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, 2 लेटर नेम्स जिनको कहा गया है, जैसे कि हीलियम है। अब हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट हो रहा है और हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा है, तो साइंटिस्ट ने ये तजवीज़ किया कि स्मॉल लेटर उसको हम कैपिटल लिख के उसके बाद बिल्कुल आने वाला या पूरे नाम में से कोई दूसरा अल्फ़ाबेट उठा के उसके साथ स्मॉल में लिख देंगे, तो ये सिंबल बन जाएगा 2 लेटर सिंबल। अब जैसे कि हाइड्रोजन का H था सिर्फ, तो यहाँ पर हीलियम का HE सिंबल है। इसी तरह बेरिलियम है, ये भी B से स्टार्ट हो रहा है बोरॉन की तरह, तो हमने इसकी पहचान के लिए इसके साथ BE लिख दिया। अब कैल्शियम है हमारे पास, वो भी C से स्टार्ट हो रहा है कार्बन की तरह, तो फिर हमने C के बाद A लिख दिया स्मॉल में, जो कि कैल्शियम का सिंबल बन गया। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं जिनके ग्रीक या लैटिन नेम हैं, और उनके ग्रीक या लैटिन नेम से ही उनके सिंबल बनाए गए हैं। जैसे कि सोडियम है, उसका सिंबल है Na उसके लैटिन या ग्रीक नेम नेट्रियम की वजह से उसका सिंबल बना है। पोटाशियम है K, लैटिन या ग्रीक नेम कैलियम की वजह से। कॉपर है Cu, उसके लैटिन या ग्रीक नेम क्यूप्रम की वजह से। और बच्चों, अब आपने पेज नंबर 6, 7 एंड 8 की बुक से रीडिंग कर लेनी है।